कि वहाँ के बैठे भाइयों ने कैसे सुन लिया, जूता खोल के शिक्षा मंत्री पर वहीं मारना चाहिए मुंह पे। तब ऐसे कुकर्म पाखंड नेताओं की जो है दिमाग की बत्ती जलेगी और कुछ भी हिंदू धर्म पे बोलने से पहले इन नेताओं की अपनी औकात पता चलेगी। हमारी औकात क्या है। आरजेडी का डीएनए और हमेशा संस्कार रहा है कि भैया हिंदू को गाली दो, हिंदू को नीचा दिखाओ, एक धर्म विशेष को खुश करो। अब दूसरे धर्म पर बयान देकर देखे, पटना में दिन ना देखी काट दिया जाएगा इन लोगों को। एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए कल हिंदू माता बहनों को भी गाली देंगे। मतलब लालू जी के संरक्षण में रामचरितमानस के खिलाफ बोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इनको पब्लिक मूवमेंट में पकड़ के गर्दन मार के पीटा जाए कि ऐसे पार्टी को 0 वोट दे करके सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। यदि ऐसे पाखंड पार्टी को कोई वोट देते हैं तो मैं समझता हूँ वो नापुंसक और नामर्द इंसान। मैं तेजस्वी को भी चैलेंज करता हूँ, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी को चैलेंज करता हूँ कि एज अ बिहारी, एज अ हिंदुत्व, एज अ सनातन धर्मावलंबी हमसे बहस कर ले आकर के। मैं इनको ज्ञान देता हूँ। आरजेडी में जो जाता है, जो भी जाए, कल मैं जाऊँ तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। इनकी औकात कितनी है जो ये हिंदू धर्म पे बोल सके। कैबिनेट मीटिंग बुलाकर ऐसे मंत्री को बेइज्जत करके बर्खास्त कर दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक दीक्षांत समारोह में जाते हैं और बवाल हो जाता है। बवाल उनके बात पे होता है, चूंकि बात का कोई तुक नहीं था, रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता देते हैं। सोचिए कि ये लोग शिक्षा मंत्री होते हुए कितने बड़े अज्ञानी हैं। खैर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एक युवा साथी है हमारे साथ, राकेश मिश्रा जी है। सबसे पहले स्वागत, और सवाल के साथ ही स्वागत कि बिहार में बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, जातीय द्वेष फैलाने वाला ग्रंथ है। क्या कहिएगा ऐसे शिक्षा मंत्री? सर, इस खबर से मैं भी वाकिफ हूँ। ये जिस पार्टी से संबंध रखते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, उस पार्टी की संविधान पे आप ध्यान दिए कभी? इनको शिक्षा मंत्री नहीं, इनको अशिक्षा मंत्री, महामूर्ख मंत्री कहना चाहिए। इनको जो रति भर हिंदू धर्म की ज्ञान नहीं है। अपने आप को तो बड़ा ज्ञानी बता रहे हैं। ये नाम में प्रोफेसर लगाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ इनको तो नर्सरी का क्लास का बच्चा पढ़ा देगा। और नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर ये सेरेमनी में, दीक्षांत समारोह में ये ज्ञान देते हैं। मैं तो ताजुब हूँ इस बात से कि वहाँ के बैठे भाइयों ने कैसे सुन लिया, जूता खोल के शिक्षा मंत्री पर वहीं मारना चाहिए मुंह पे। तब ऐसे कुकर्म पाखंड नेताओं की जो है दिमाग की बत्ती जलेगी और कुछ भी हिंदू धर्म पे बोलने से पहले इन नेताओं की अपनी औकात पता चलेगी। हमारी औकात क्या है। देखिए, मूल बात यह है कि ये आरजेडी के नेता है। आरजेडी का डीएनए और हमेशा संस्कार रहा है कि भैया हिंदू को गाली दो, हिंदू को नीचा दिखाओ, एक धर्म विशेष को खुश करो। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। नुपुर शर्मा विवाद में देखे थे राजस्थान में क्या हुआ था। गर्दन रेत दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में भी पापियों पाखंडियों का नाश किया गया है, तो उसे तरपा के नहीं मारा गया है, डायरेक्ट तरपने का मौका नहीं दिया गया है, लेकिन तरपा के मारा है। मैं कहता हूँ कि मेरी संस्कार, मेरी फितरत नहीं है कि किसी धर्म, किसी संप्रदाय को मैं नीचा दिखाऊं। लेकिन आरजेडी वालों में दम है, पावर है, तो हिंदू धर्म को छोड़ के अब दूसरे धर्म पर बयान देकर देखे, पटना में दिन ना देखी काट दिया जाएगा इन लोगों को। लेकिन हम माननीय लालू प्रसाद यादव जी की फिलॉसफी वही रही है, हिंदू को नीचा दिखाओ। हम तो माई समीकरण पे काम करते हैं। कहने को तो ये भी तो एक हिंदू धर्म में जो एक विशेष इनका समीकरण है, एम में से वाई, उसी पर सिद्धांत पे चलते हैं। एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए कल हिंदू माता बहनों को भी गाली देंगे, लेकिन आरजेडी निष्कासित नहीं करेगी इन पाखंडियों को। नहीं तो ये तो फिर अपने आप को हिंदुवादी भी बताते हैं, हिंदू वोट भी करते हैं इनको और आगे भी करेंगे ही। तो ऐसे लोग इसी तरीके से ना आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी हठ धर्मिता हमें आश्चर्य होता है, आत्मग्लानि होती है, शर्म होती है, दुख होती है कि जो बिहार अपने आप को इतना शिक्षाप्रद क्षेत्र मानता है और बिहार को राजनीति का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि बिहार से ही देश की राजनीति की दिशा शुरू होती है और यहीं इसको केंद्र बिंदु माना गया है।
लेकिन हमारे जो भाई वोट करते हैं, जो मतदाता हैं, बिहारी माता बहनें भाई जो भी हैं, उनको समझना चाहिए कि हम किस प्रतिनिधि को, किस पाखंड पार्टी वाले चेहरा को हम वोट दे रहे हैं। पाखंड पार्टी किसको कह रहे हैं? जो हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में अनाप शनाप अनर्गल बयान देते हैं, वो पाखंड ही है, अधर्म है। और बात रही आरजेडी की, तो मैं हमेशा से आरजेडी का विरोधी रहा हूँ, क्योंकि मैं भले उस दौर में जन्म नहीं लिया है, लेकिन हमें आरजेडी के हर एक पहलू से मैं वाकिफ हूँ कि बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। देखिए इन लोग का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अभी भी उस बयान पर वो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि लिखा हुआ है सब कुछ। इसके पीछे जैसे कोई चीज़ लोहा, चुंबक लोहा को खींचता है, तो वहाँ पर यह देखा जाता है या तो ज़्यादा बल चुंबक में है और नहीं तो ज़्यादा बल धातु में है। यहाँ ये किसके बल पे कूद रहे हैं, ये एक अंधा और बहरा इंसान भी बता देगा। कहीं ना कहीं आरजेडी के जितने शीर्ष पद पर स्थित नेता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हों, इन सब की मिली भगत है। बाद में तो ये लोग बोल देते हैं कि उनकी निजी विचार थी। मतलब लालू जी के संरक्षण में रामचरितमानस के खिलाफ बोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें राजद के सभी नेताओं का हाथ है और राजद की यही विचारधारा है। तो ऐसे मानसिकता का इलाज क्या है? ये राम विरोधी मानसिकता, रामचरितमानस विरोधी मानसिकता, इसका इलाज क्या है? इसका विचार समाधान, इलाज यही है, समाधान यही है कि ऐसे नेता को प्रशासन अपने कब्जा में ना रखे, पब्लिक इनसे बदला ले, इनको पब्लिक मूवमेंट में पकड़ के गर्दन मार के पीटा जाए। मैं भी बीजेपी का हूँ, लेकिन पहले एज ए भारत का नागरिक हूँ, बिहारी हूँ, मेरी जातीयता जो भी हो, भारत का ये संविधान, ये कानून और प्रशासन तंत्र, ये नियम बनी है कि हम किसी जात धर्म पंथ पर विभेद नहीं कर सकते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा सकते हैं। इन पे एफआईआर हो, प्राथमिकी दर्ज हो और इनको पहले मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए शिक्षा मंत्री, बिल्कुल हटा दिया जाए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं तो इनसे अच्छा शिक्षा मंत्री मैं हो सकता हूँ बिहार का, एज अ बिहारी मैं इनसे अच्छा शिक्षा मंत्री हो सकता हूँ। नहीं तो ये लोग तो देखिए लगातार इस तरीके का बयान देते रहते हैं, तो मनोबल और मानसिकता देखिए, ये मनोबल कम क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे मनोबल को तोड़ने के लिए ये सीधा संबंध हमारे बिहार के युवाओं से है, बिहार की मतदाताओं से है। कई लोगों ने इनाम रखा है कि इनका जीव काट लिया जाएगा तो 10 लाख रुपया दिया जाएगा। कुछ नेताओं ने बोला है कि इनको पागलखाना में इलाज करवाना चाहिए, खर्च वो लोग देंगे। एज ए हिंदू और सनातन धर्मावलंबी होने के कारण हर एक सनातन धर्म के मानने वालों को इस बात की बहुत दुख है। जिस प्रभु राम से लोग चरित्र, मर्यादा, भाइयों का संबंध, उनकी हर जीवन की एक एक घटना से मनुष्य यदि अपने जीवन में उतार ले तो एक विश्व गुरु और एक सभ्य देश, एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। उस पर बोलने वाले ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीति पार्टी को यदि सबक सिखाना है तो सबसे बड़ी समाधान ये है कि ऐसे पार्टी को 0 वोट दे करके सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। इनको वोट देंगे वैसे लोगों को क्या कहिएगा? अभी भी अगर वोट देंगे तो यदि ऐसे पाखंड पार्टी को कोई वोट देते हैं तो मैं समझता हूँ वो नापुंसक और नामर्द इंसान है। ऐसे लोगों को, राजद या चंद्रशेखर जैसे लोगों को, वो हिंदू के नाम पर कलंक है। वो न सनातन धर्मावलंबी है और न हिंदू है वो। अब किसी को बुरा लगे तो उनकी अपनी निजी विचार हो सकती है, लेकिन आज हम इनको कमज़ोर नहीं करते हैं। देखिए, देश को यदि शक्तिशाली बनाना है तो देश के विरुद्ध जो राजनीति पार्टी काम कर रही है, हम उनको गोली मार के, गर्दन काट के नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को कमज़ोर करना है तो बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। उदाहरण के लिए जैसे मायावती जी, दीदी जी की पार्टी यूपी में 0 पे आउट है। तो मैंने राजद को बिहार में 0 पर आउट कर देना चाहिए। राजद का सत्ता लोप जो है, किसी तरह पिछोर गेट से आना, सत्ता में आना, और आरजेडी के नेता जो बोलते हैं नीतीश कुमार भारत यात्रा पर चले जाए, पहाड़ में खो खंदरा में चले जाए, राजद में उतावलापन आ गया है कि विरोधी पार्टी किसी तरीके से हमारा तेजस्वी जो है, माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। राजद हिंदू विरोधी पार्टी आप ये कहें? हाँ बिल्कुल हिंदू विरोधी पार्टी है।
इनके जितने भी नेता हैं उनको हिंदुत्व की ज्ञान कितनी है? 40 से ज़्यादा उपनिषद है, पुराण है, 16 उपनिषद है, 4 वेद है। ज्ञान ही नहीं है लोगों के पास। इन लोगों के पास हिंदुत्व, हिंदू और सनातन धर्म के बारे में शून्य ज्ञान है। तो आप चैलेंज देंगे ऐसे लोगों को कि बैठ के आपके साथ बातचीत करें? हाँ, मैं तेजस्वी को भी चैलेंज करता हूँ, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी को चैलेंज करता हूँ कि एज ए बिहारी, एज ए हिंदुत्व, एज ए सनातन धर्मावलंबी हमसे बहस कर ले आकर के। मैं इनको ज्ञान देता हूँ। प्रोफेसर चंद्रशेखर को? अरे इन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं है। इन्हें कोई ज्ञान होता तो स्वामी विवेकानंद जी का आज युवा दिवस मनाया जा रहा है, उन्होंने भी कहा था चलो वेद की ओर लौट चले। ये तो वेदों के विरोधी हैं। तो समझ लीजिए कितनी ज्ञान है इनमें। ये तो हठ धर्मिता है कि किसी तरह नीचा दिखाओ। जो हिंदुत्व विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनको खुश करो, वोट लो और किसी तरह सत्ता पे बैठ जाओ, फूट डालो शासन को, फूट डालो, समाज को तोड़ो। इसके अलावा आरजेडी का कुछ भी नहीं है। ये सामाजिक ताना बाना तोड़ देंगे, समाज में सहिष्णुशीलता को खत्म कर देंगे। आरजेडी में जो जाता है, जो भी जाए, कल मैं जाऊं तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट करने वाली पार्टी है। हाँ, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट करने वाली पार्टी है। ये कहते हैं मैं यदुवंशी हूँ, लेकिन श्री कृष्ण की जीवन पर भी इन्हें पूरी समुचित ज्ञान नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म पे बोलने का अधिकार न माननीय लालू प्रसाद यादव जी को है और न इनके एक कार्यकर्ता को है। इनकी औकात कितनी है जो ये हिंदू धर्म पे बोल सके? या तो ये अब क्षमा मांगे, और सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार जी से विनती करूंगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि बर्खास्त कर दिया जाए। कैबिनेट मीटिंग बुलाकर ऐसे मंत्री को बेइज्जत करके बर्खास्त कर दिया जाए। चलिए, ये गुस्सा जायज़ है और बिल्कुल इस मांग का समर्थन हम लोग भी करते हैं कि ऐसे तमाम नेता, ऐसे तमाम मंत्री जो कहीं ना कहीं किसी भी धर्म के खिलाफ आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, तो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। खासकर इस अज्ञानी मंत्री को तो जरूर ही बाहर का रास्ता। हाँ, लास्ट में कुछ आप कह रहे थे। ऐसे नहीं, पूरी कैबिनेट में बेइज्जती करके या तो वो जाकर सुसाइड कर ले, और नहीं तो शर्मिंदगी के मारे आने वाले नियर भविष्य में, नज़दीक भविष्य में कोई भी एक नेता हिम्मत ना करे ऐसी पाखंड, कुतर्क, कुकर्म करने के लिए। बिल्कुल एकदम ऐसी सज़ा मिलनी ही चाहिए ताकि राम और रामचरितमानस पर कोई बोलने से पहले उसका रूह कांप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। जय बिहार।